अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े बड़े फैसले सामने आने हैं और इन फैसलों को देख कर पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेड सरकार है वो बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि उन्होंने अपनी सियासी मौत अभी से तस्लीम कर ली है और उनको अपने सामने अपनी कब्रें भी नज़र आ रही हैं और उनको अपने सामने अपना मुस्तक़बिल भी तारीक नज़र आ रहा है। उन्हें अपने सामने जेलें भी नज़र आ रही हैं, उन्हें अपने सामने सज़ाएं भी नज़र आ रही हैं। उन्हें यह भी मालूम हो रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि जो उन्होंने पिछले 30-35 सालों से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूट कर जो महल्लात बनाए, जो स्विस बैंकों में अकाउंट्स में पैसे रखे और जिस तरह से दुबई के अंदर महल्लात बनाए, अब ये सारा का सारा पैसा उन्हें देना पड़ेगा और अब उनका पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तक़बिल नहीं है। इस वजह से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुसलसल हमले हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हज़ारों ट्वीट्स की गई हैं, हज़ारों पोस्टें की गई हैं, ये सब की सब इंपोर्टेड सरकार ने की हैं। तकरीबन नाज़रीन किराम, आज के दिन 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान आज फिर सामने आ गए हैं। पिछले 3 महीने मौलाना फजलुर रहमान को नज़र नहीं आया कि अवाम के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। लोड शेडिंग हर शहर के अंदर 10 से 15 घंटे हो रही है। पाकिस्तान की अवाम को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, डॉलर की उड़ान जारी है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, 7.5 अरब डॉलर के असासे पाकिस्तान के गिर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पिछले 3 महीने ये नज़र नहीं आया। अब जब उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके बेटे की वजारत चली जाएगी, उनकी पार्टी की 4 वजारतें चली जाएंगी, जिसके बदले वो वजीर आजम हाउस आते जाते हैं, तो इस वजह से अब वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां लगा रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि कल मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और देखता हूं कि जज किस तरह का फैसला करते हैं, जज हमारे हक में फैसला देते हैं कि नहीं देते। अब जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है और PDM है, ये जमातें सुप्रीम कोर्ट पर क्यों हमलावर हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्यों हमलावर हैं। इनको क्या लग रहा है, ये आखिर किस वजह से सुप्रीम कोर्ट, अभी कुछ दिन पहले जब इमरान खान के खिलाफ फैसले आए, जब इनको हुकूमत मिली, ये जो PDM की हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पर अमरीकी साजिश के बाद वजूद में आई और इस अमरीकी साजिश के खिलाफ इमरान खान ने लड़ाई लड़ी, आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ी और आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देकर असम्बली को जो अदम एतमाद थी उसे मुस्तरद किया और फिर असम्बली को भी इमरान खान ने तहलील करके इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। इमरान खान तो अमलन अमरीकी साजिश को वहीं पर नाकाम बना चुके थे, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के पांव पकड़े। अब वो फैसला जैसे भी था, इमरान खान ने उस फैसले को माना, तस्लीम किया और उस फैसले के बाद PDM की हुकूमत बनी। अगर उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला देती कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है, तो नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात ना होते जो कि अब हैं। अब कहा जाता है कि आज कल जो ज़माना है ये नेकी का ज़माना नहीं है। कोई गड्ढे में गिर रहा हो तो उसको मत बचाओ, क्योंकि नेकी करने से बसाओ कात वो नेकी आपके गले पड़ सकती है। ये बड़ी कहावत मशहूर है और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो ये मकौला बड़ा मशहूर है। उनका एक कौल बड़ा मशहूर है कि इन अकरम तल्लईम तमर्रदा, कि अगर आप सरकश के साथ कोई अच्छाई करेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएगी और सरकश और सरकश हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये PDM वाले एक तो साजिश करके वजूद में आए, एक तो इन्होंने गद्दारी की, दूसरा ये पहले सरकश थे, अब मजीद सरकश हो गए हैं। चुनाचे अब ये सुप्रीम कोर्ट को तड़ियां लगा रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही तड़ियां नहीं लगा रहे, बल्कि ये तो पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों को भी धमकियां दे रहे हैं। आज नाज़रीन किराम, कल रात ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दी और इसी तरह से आज मियाँ लतीफ़ उन्होंने धमकियां दी। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो इस वक्त नून लीग का सोशल मीडिया जो ट्रेंड चला रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान के इदारों को तड़ियां लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर तो ये ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि बूट खट्टे हैं। नून लीग का नया बयानिया सामने आया है कि बूट खट्टे हैं। अब जब इनको नज़र आ रहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, हुकूमत पर साजिश करके कब्ज़ा किया हुआ है, जब इनको नज़र आ रहा है कि अवाम इनको वोट नहीं देती है, अवाम इनके खिलाफ है, अवाम इमरान खान के साथ है,
तो अब ये ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं और अदलिया पर हमले कर रहे हैं, बल्कि जो नून लीग के पेड सहाफ़ी हैं वो भी सरेआम पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताने लगा हूं जो असल हकीकत है वो क्या है। आपको मालूम है कि अमेरिका ने साइफर भेजा था, वो साजिश थी। अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी, एक नॉर्मल लेवल का जो अफसर था, दूसरे दर्जे का जो अफसर था वजारत खारजा का, उसने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर कहा कि इमरान खान को हटाओ वरना पाकिस्तान पर ऐसे मसाइल खड़े करेंगे कि पाकिस्तान को लग पता जाएगा, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। इमरान खान रूस क्यों गया है? उसे रूस नहीं जाना चाहिए था, उसने हमारी बात नहीं मानी है, लिहाजा उसे हटाओ। ये दूसरे दर्जे का अफसर अमेरिका का डोनाल्ड लू धमकी देते हैं इमरान खान को, और ये साइफर जब पाकिस्तान पहुंचता है तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लोगों का ये मानना है कि ये साइफर उनसे छुपाया गया, उन तक नहीं इमरान खान खुद सवाल कर चुके हैं, बारहा ये सवाल कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म तो मैं था पाकिस्तान का, यानी हाकिम तो मैं था पाकिस्तान पर, तो ये धमकी किसको दी गई है? यानी डोनाल्ड लू किसको कह रहा था मुखातिब करके कि इमरान खान को हटाओ वरना पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। अब ये एक मौमा है, एक ये मुबैना तौर पर अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि किसको उसने मुखातिब किया। तो इमरान खान ने इस लेटर को 27 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर, जब पूरे पाकिस्तान से लोग इमरान खान के लिए इजहार यकजहती के लिए आए, उसमें लहराया और इमरान खान आबदीदा हो गए कि पाकिस्तान के लोग कब तक अमरीकी ग़ुलामी के अंदर रहेंगे, कब पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर अपनी पहचान मनवाएगा कि एक हल्का सा अफसर, दूसरे दर्जे का अफसर, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आज़म, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज, दुनिया की बेहतरीन जो कौम है, उसके सरबराह को ख़त लिख कर धमकियाँ देता है। ये कितनी बड़ी तौहीन है। इमरान खान ने वो ख़त लहराया तो मजाक उड़ाया गया। बाद में नेशनल जो कौमी सलामती कमेटी है उसकी 2 मरतबा मीटिंग हुई, उसके अंदर ये ख़त के जो मंदरजात थे उसको तस्लीम किया गया कि साइफर ठीक है, बैलेट एंड इंटरफेरेंस हुई है। फिर मामले को मशकूक बनाने के लिए कि साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, बार बार ये कहा गया कि साजिश तो थी ही नहीं, मुदाखलत थी। फिर लोगों ने, पूरी दुनिया की जो माहिरीन लिसानियात हैं, सब ने कहा कि साजिश पहले होती है और मुदाखलत बाद में होती है। पहले एक प्लान बनाया जाता है जो कि साजिश है, मुदाखलत बाद में होती है। दोनों काम हुए, प्लान भी बना है, मुदाखलत भी हुई है। तो इमरान खान ने वो ख़त पाकिस्तान की अदलिया को भी दिखाया, भेजा, लेकिन अदलिया ने डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उस वक्त नहीं देखा। और फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी वो ख़त सुप्रीम कोर्ट को भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, यानी कि 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं, उस पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना सकती है और बनाना चाहती है, लेकिन कुछ ताकतें हैं, कुछ लोग हैं जो रुकावट हैं, जिसकी वजह से यह मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? साजिशी करने वाले साजिशी अनासिर कब तक खैर मनाएंगे? चोर कब तक अपनी खैर? चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, गद्दार की गद्दारी पकड़ी जाती है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, एक साजिश को छुपाने के लिए हजारों साजिशें करना पड़ती हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, अब गद्दारों को अपने सामने फांसी का फंदा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के हवाले से जो कल केस का फैसला देना है, जो मेरी ज़ाती राय में मुमकिन है ये फैसला ये 50-50 आएगा। यानी क्योंकि वजह यह है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां और तड़ियां लगाई हैं, उनका भी किसी हद तक असर हो रहा है। और इसी तरह से कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि गंद पड़ा रहे, कुछ लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि इस मुल्क का सत्यानाश होता है तो होता रहे, हम बच जाएं। क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं जिनके पास ताकत है, ओहदा है, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। ये लोग अगर शुरू में इस तरह की हरकत ना करते तो ये हकीकत ये मामला होता ही ना। तो इस वजह से मुमकिन है हमजा शहबाज की जो अबूरी हुकूमत थी सोमवार तक, कल यानी कि अगले 48 घंटे, इसलिए मैंने कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट है, मुमकिन है कोई दरमियानी रास्ता इसके लिए निकल आए और मुमकिन है कि 50-50 जो फैसला है वो आ जाए और या मामले को कुछ दिन के लिए मजीद डिले कर दिया जाए, कुछ नया इसके अंदर। और ज़ाती राय मेरी ये भी है कि इस मामले को तूल देकर नवंबर वाली जो तयनाती है उसको बढ़ाना है, यानी उस मामले को लटकाना है। नवंबर वाली तयनाती मौजूदा हुकूमत जो इंपोर्टेड सरकार है ये चाहती है मैं करूं, इमरान खान की हुकूमत चाहती है कि हम करें, तो मुमकिन है उसको आगे निकालने के लिए, यानी इलेक्शन को डिले करने के लिए
कि अबूरी सेटअप जो है वही नवंबर की तैनाती करे। इस वजह से यह फैसला थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। हमजा शहबाज को मजीद कुछ मोहलत मिल सकती है, 50-50 हो सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है नाज़रीन किराम कि जुडिशल कमीशन, ये जुडिशल कमीशन आज नहीं तो कल ज़रूर बनना है। और ये जुडिशल कमीशन जैसे ही बनेगा तो उसके अंदर सब सामने आ जाएगा, सच सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। पता चलेगा कि साइफर लिखा किसको गया था, मुखातिब कौन था, और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से किसने कहा था कि आप ये ख़त लिखें, और अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी के साथ किसकी बातचीत हुई थी, अमेरिकी एम्बेसी के अंदर कौन कौन जाकर क्या क्या मुलाकातें करता था, क्या क्या मामलात होते थे। ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत करीब है। आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर हलचल आपको नज़र आएगी। और इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार PDM धमकियां और तड़ियां लगा रही है फ़ौज को, इदारों को, स्टैब्लिशमेंट को और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगा रही है कि आज अगर हमने ये फैसला मान लिया, कल को फिर हमें जुडिशल कमीशन के सामने जो हम मुजरिम साबित होंगे तो हमें फिर फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा। आज अगर हमने ये फैसला मान लिया तो कल को सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ फैसला देगी, वो भी हमें मानना पड़ेगा। कल को फिर शहबाज शरीफ को भी जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ की जो ताहयात नाहली ख़त्म करवाना चाहते थे वो भी नहीं होगी। मरियम नवाज की जो 7 साल की जेल है वो भी ख़त्म नहीं होगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको अब साद रफ़ीक क्यों धमकियाँ देता है? साद रफ़ीक जेल के अंदर, इसके ऊपर केसेस हैं, एहसन इकबाल के ऊपर केसेस हैं, और बाकी जितने भी तड़ियां लगाने वाले लोग हैं सब केसेस हैं, सब जेलों के अंदर से रिहाश, इनको अबूरी ज़मानतें मिली हुई हैं, तो इस वजह से तड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हक हक होता है, सच सच होता है। अल्लाह ताला की ज़ात सच का साथ देती है, हक का साथ देती है। हक और हक कभी भी बातिल के सामने कमज़ोर आर्जी तौर पर झुकाया जा सकता है। यानी हक को ऊपर जो बातिल हैं ये ज़बरदस्ती करके किसी हद तक हक को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन हक गालिब होकर रहते हैं और ज़रूर यहाँ पर हक गालिब होगा और इनको पता चलेगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जो दुआएं हैं, जो मजलूमों की आहें हैं, वो इनको इनकी सियासी कब्रों तक ज़रूर पहुँचाकर इनको दफन करके ही दम लेंगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें। हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल होने के लिए अपना नाम तारुफ लिखें और बताएं कि आपको कौन से ग्रुप में शामिल करना है। हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।